भाइयों हमको भाइयों बायो में जब भी पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो तो एक आपका पैरेलल रजिस्टर होना चाहिए। जो पढ़ रहे हो बेटा, पढ़ते पढ़ते लिखो। हम देखो बिना सोचे देख सकते हैं, बिना सोचे बोल सकते हैं, बिना सोचे सुन सकते हैं, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते। Am I right? तो अगर हमको लिखना है तो हमने जो पढ़ा है तो दिमाग में इंप्रेशन क्या पड़ा है, अच्छा ये झटके वाला है, ये चकमा दे सकता है, ये स्लिपरी नेचर का है, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्ट डेवलप कर सकता है, इसे हम भूल सकते हैं, उसी को लिख लो। तो उसमें क्या होगा, जहाँ से लिखोगे, एक लाइन से लिखोगे तो उस शब्द से वो लाइन याद आएगी। अगर एक पैराग्राफ से लाइन लिखोगे तो उस लाइन से पैराग्राफ याद आएगा। और अगर इससे कोई आपका 3-4 लाइन का पैराग्राफ बनता है तो उससे आपको पेज याद आ जाएगा। समझ रहे हो? फिर धीरे धीरे आपको ऐसा होगा, इतना टिप्स पे आ जाएगी चीज़, आपको मालूम होगा कि एनसीईआरटी के कौन से पेज पर किस पैराग्राफ में किस लाइन पे वर्ड कहाँ लिखा है। इतनी सी टिप्स पे आ जाएगी। यस, तो ये बायो की तरीका है, स्मार्ट तरीका है। तो बायो के आपके ऐसे हर चैप्टर के कंसाइज नोट्स बन जाने चाहिए, ठीक है। और डायग्राम ही डायग्राम बायो में तो ये डायग्राम अभी तो यहाँ है। ये डायग्राम आपके जब कोई आपका सिस्टम हुआ, वालो सिस्टम हुआ, स्केलेटन हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, नर्व सिस्टम हो गया, है ना बायो में। मेरे आती नहीं थोड़ी बहुत तो हमारे वैष्णव सर के साथ बहुत सारा है, इसलिए बहुत हल्का आइडिया बायो का। हर सिस्टम को पढ़ने के बाद आपका सिस्टम चलना चाहिए, ये चीज़ आपके अपने रूम के दीवार पे आ जाए। अब आपने इसको पढ़ के सिस्टम को दीवार पे उसकी लेवलिंग पूरी कर दी, खुद के हाथ से तैयार किया हुआ है। अब जब भी इस रूम में घूमोगे, कभी ऐसे ही रुक गए तो एक नज़र मिली, कभी आप ब्रश कर रहे हो एक नज़र मिली, इधर तो दांत की सफाई हुई, उधर एक रिवीजन हो गया और मालूम पड़ा वो चीज़ तैयार हो गई। को डॉक्टर बनना है तो आपके कम से कम रूम पर अगर मैं कभी आ जाऊँ तो रूम पे दीवारों पर आपको ऐसे बायो के चार्ट, लेवल डायग्राम, फिर डिटेल्स या ग्राफ या टेबुलर फॉर्म में कोई भी कंपैरिजन ऐसा दिखना चाहिए। जब वो रूम आपका बायो का होगा तो निकलेगा कौन? डॉक्टर निकलेगा ना, ठीक है।